गुड मॉर्निंग। मैं साकेत कुमार और मैं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, फेज डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का जो ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आप आगे पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें इस चैप्टर का रोल सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, तुरंत आप लिखना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या करना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है पूरे ध्यान से। ठीक है, सुनिए आप और उसके बाद फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, फेज डायग्राम में पढ़ेंगे हम लोग 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, 4 फेज डायग्राम। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या है, और फेज डायग्राम हम लोग पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आप ये देख रहे हैं, वाइड रेशियो, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज एयर वाइड और एयर कंटेंट, ये जो सारे जो आप ये जो देख रहे हैं टर्म, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये एक तरह से किसी भी सॉइल का आईडी कार्ड है। ठीक है, इंजीनियरिंग बिहेवियर को जानने के लिए ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आप लोग को पता है सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, उससे हमें यह पता चलता है कि मिट्टी का जो उर्वरता है, मीन्स की वो कितना फर्टाइल लैंड है, उसका हमें पता चलता है। उसी तरह से अगर हम किसी सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहे या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंजीनियरिंग बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब टर्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये टर्म आपका आइडेंटिटी कार्ड है। इसका इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग, फेज डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोग को ध्यान देना है, सिर्फ अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। बाद में आप पॉज करके आप ये सब कुछ अपने कॉपी में लिख लेना। तो आइए चलिए, तो सपोज एक हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं। क्या हम लोग ले रहे हैं, सॉइल सैंपल। एक सॉइल सैंपल में क्या क्या पॉसिबल है। एक सॉइल सैंपल में क्या हो सकता है, सॉलिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रॉक से ही तो फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब रॉक से फॉर्म हुआ है तो उसमें क्या होगा, वाइड्स क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सॉइल में वाइड्स होता है, क्योंकि इस तरह का होता है, छोटा छोटा पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका वाइड्स हो सकता है। अब वाइड्स में क्या रह सकता है, या तो वाटर रहे, ठीक है, या तो वाटर रहे, ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं वाटर है, या तो क्या रहेगा, एयर रहेगा। यही चीज है। और क्या होता है, कोई भी मैटर का फेज होता है। क्या फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और वेपर, प्लाज्मा, इस तरह से हम लोग क्या होता है, फेज होता है। तो यहां पे अगर सॉइल की हम बात करें तो कितने फेज होते हैं, 3 फेज है, सॉलिड, वाटर और एयर, यही है 3 फेज। अब देखिए, अगर इसमें आपको कहा जाए, कि इसका एनालिसिस करना है, सपोज क्या करना है हमको, इसका एनालिसिस करना है, तो आप ये सोचो कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि क्या ये मिक्स है। लेकिन अगर सपोज हम लोग ऐसा करें कि ये जो जब सॉलिड है, जो भी इसमें सॉलिड का मास है या जो भी सॉलिड का वॉल्यूम है, उसको हम अलग कर दें। ठीक है, और इस तरह से रिप्रेजेंट करें। उसके बाद ये जो आपका लिक्विड है, इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट करें, और ये जो एयर है इसको हम लोग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में। तो ये हमारे लिए क्या है, आप ये और ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो ये समझना आसान है या ये समझना आसान है, ऑब्वियस सी बात है, ये समझना आसान है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन इजी होगा या इसमें कैलकुलेशन इजी होगा,
तो ऑब्वियस सी बात है आपका जवाब आएगा कि इसमें कैलकुलेशन इजी होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग फेज डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आसानी से समझ में आए कोई भी चीज को, सॉइल को, ठीक है, और इजी कैलकुलेशन। यहां से इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे हम लोग क्या ये पढ़ लिए, 3 सिस्टम है, तो ये सॉलिड वाटर एरिया के लिए क्या हमारा हो गया 3 फेज सिस्टम हो गया, क्लियर। उसके बाद 2 फेज डायग्राम क्या होता है, तो इसमें देखिए 2 केस हो सकता है, या तो सॉइल ड्राई है, ड्राई का मतलब क्या है कि उसमें वाटर क्या होगा नहीं रहेगा, मतलब कि उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, मॉइस्चर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम हटा दें तो हमारा क्या एयर और प्लस सॉलिड, ठीक है, यही रह सकता है। या सॉइल क्या हो सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड मतलब कि इसमें एयर बिल्कुल ही ना हो, जो पूरे वाइट्स हैं, जो भी वाइट्स हैं वो किससे फिल्ड अप हो, वाटर से फिल्ड अप। तो भी क्या होगा इसमें, जो अगर इसका फेज डायग्राम इस टाइप के सैचुरेटेड सॉइल का अगर हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड और वाटर 2 फेज ही मिलेगा। इसका मतलब कि 2 फेज डायग्राम किस केस में पॉसिबल है, एक ड्राई केस में और एक सैचुरेटेड केस में, क्लियर। और एक और आता है 4 फेज डायग्राम, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं है लेकिन आप उसको एक तरह से समझ सकते हैं कि 4 फेज डायग्राम क्या होता है। तो इसी में सॉलिड वाटर और प्लस एयर, इसमें अगर हम आइस को ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 4 फेज डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो फेज डायग्राम है वो हमें कैसे हेल्प करता है इजी कैलकुलेशन और इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसी सॉइल के बारे में, ठीक है, किसी सॉइल के बारे में हमको कैसे ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम ये देखिए हमारा क्या है 3 फेज डायग्राम में हम ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी अगर एक नॉर्मल केस की हम बात करें तो हमारा क्या है 3 ही फेज पॉसिबल होता है, सॉलिड वाटर और एयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जनरल केस लेके चलेंगे, क्योंकि स्पेशल केस जैसे ड्राई केस हो सकता है या सैचुरेटेड केस हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है। तो जनरल केस में ये तीनों पॉसिबिलिटी है, ये तीनों है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि सॉइल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ठीक है वॉल्यूम को रखना है, ठीक है, सॉइल के वॉल्यूम को रखना है, किसी भी पोर्शन जैसे कि सॉलिड का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड करेंगे, ठीक है, और वेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा हम लोग राइट साइड करेंगे। ये कन्वेंशन है, ये आपको बदलना नहीं है, ऐसे ही चलेगा, आप किसी बुक में पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो, ठीक है। एक ही कन्वेंशन रखना है, आपको क्या करना है राइट साइड वेट को रखना है और लेफ्ट साइड वॉल्यूम को रखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देखिए सॉलिड, इतना सॉलिड है तो ये क्या होगा, इसको हम WS मींस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड को WS से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये वेट, ये क्या है हम लोग क्या राइट साइड वाटर ये वेट रख रहे हैं, हम लोग राइट साइड वेट रख रहे हैं, तो वाटर का जो वेट है वो हम लोग क्या करते हैं WW वेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये WW से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ एयर। तो जो वेट ऑफ एयर की हम लोग बात करें तो वाटर और सॉलिड के कंपैरिजन में इसका बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, 0 मान लेते हैं, होता नहीं है फिर भी लेकिन काफी कम होता है, इसलिए हम लोग क्या इसको मानते हैं 0 मान लेते हैं, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी सॉइल के टोटल वेट की, तो उसके लिए क्या आएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, तो ये हमारा आ गया ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए टोटल वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की हम बात करें तो इसमें यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड, तो सॉलिड को हम लोग VS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद वाटर की हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW। इसके बाद एयर की बात करें तो इसे हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। अब एक क्वेश्चन एराइज आपके दिमाग में हो सकता है कि सर वेट ऑफ एयर को तो आपने निगलेक्ट किया लेकिन वॉल्यूम को क्यों नहीं किया, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको वो जो डायग्राम बनाया था उसमें आप क्या है, वॉल्यूम तो रहेगा सॉइल का, जो टोटल वॉल्यूम है, कुछ स्पेस तो वायर में जो वायर है, ठीक है, कहीं कहीं वायर में क्या रहेगा आपका, एयर तो रहेगा ही, तो वो क्या वॉल्यूम तो आपका सिग्निफिकेंट आएगा, लेकिन क्या उसका वेट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए हम लोग वेट, जो वेट ऑफ एयर है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर क्या है, तो एयर और जो वाटर है, जो एयर है और वाटर है, उन दोनों का वॉल्यूम अगर ऐड कर देंगे तो वही क्या, वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। जैसा कि हम वो जो डायग्राम, जो फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया था उसमें आपने देखा ही है, जो वायर है उसी में क्या है, या तो वाटर रहेगा या तो एयर रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वायर की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ देखिए ये हो गया, ठीक है। ये अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। ये तो ये आपका आ गया वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, ठीक है, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है आपको इसी से रिप्रेजेंट करना है सभी जगह, ठीक है, सभी जगह यही यूज करना है, आपको बुक में भी यही मिलेगा, और कहीं आप एग्जाम या कहीं भी लिख रहे हो, या तो सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हो या तो कोई कन्वेंशनल पेपर लिख रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपको यही रोटेशंस यूज करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा पहला जो वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। फेज डायग्राम हम लोग ने समझ लिया कि क्या होता है, उसका नोटेशन समझ लिया वो भी, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप में जो हमारा सबसे पहला है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायर रेशियो, ठीक है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, ये आपका जो टर्म, ठीक है, एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम आप निकाल लो, चाहे या तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या तो वो कन्वेंशनल एग्जाम हो, अगर साइमल्टेनियस से अगर उसमें क्वेश्चन पूछा है या पूछा गया है तो आपका इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है, 99% आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है वायर रेशियो, ठीक है। तो वायर रेशियो को सबसे पहले तो हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये हर बुक में स्टैंडर्ड है, ई से ही करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वायर रेशियो को डिफाइन करते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये ठीक है। अब इसको सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट है इसका जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, वो समझते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, लाइक 0.4 0.5, इस तरह से हम लोग ये जो रेशियो है इसको इस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आप यहाँ पे देखिए कोई भी सॉइल है, अगर हम ये हमारा क्या सॉइल है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर जीरो हो जाए तो फिर सॉइल क्या रहेगा, क्या, ठीक है। तो आपका क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो नहीं हो सकता है। और कोई भी सॉइल है उसमें वॉल्यूम ऑफ वायर तो रहेगा ही, अगर वॉल्यूम ऑफ वायर अगर जीरो हो जाए तो वो सॉइल नहीं होगा, फिर रॉक हो जाएगा एक तरह से, उसको तो रॉक ही मानेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वायर ही नहीं है, तो हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ वायर भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है इसका रेशियो निकाले, दो भी पॉजिटिव नंबर जिसका की वैल्यू जीरो से बड़ा है तो वो क्या होगा, ऑलवेज ई ग्रेटर देन जीरो देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वायर रेशियो का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, ई ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा, ई ग्रेटर देन जीरो, वायर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और उसके बाद एक और चीज समझिए, सपोज एक ऐसा हमने सॉइल लिया है, सपोज हमने ऐसा सॉइल लिया है, ये हम लोग पढ़े इसको ऐसा, अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, इसको कहते हैं फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायर्स
ये ऐसे कर करके रीड टाइप बनाते हैं सॉइल, जो सॉइल के पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल ऐसा रीड बनाते हैं और बीच में बड़े बड़े वाइड्स होते हैं, बीच में बड़े बड़े वाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड किससे बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड तो कितना भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग रखे वैल्यू, तो ये हमारा क्या है कि E ग्रेटर देन 0 रहेगा, और उससे क्या होगा, कोई अपर लिमिट नहीं है। E ग्रेटर देन जो है 0, कोई 1 भी हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 2, 5, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो हम लोग का पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है E ग्रेटर देन 0 बिकॉज soil has to contain some void, क्लियर हो गया आपको यहां से, and there can be no upper limit to the void volume। देखिए void volume का कोई upper limit नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि void volume ही ज्यादा हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा पॉइंट समझने के लिए, तीसरा पॉइंट समझने से पहले आप यहाँ पे ये करें, सपोज एक हमने, ये हमारा क्या है, एक ऐसा रॉक मास ऐसा कुछ है, ठीक है, रॉक मास ऐसे जो भी है, या कुछ ऐसा बॉक्स हमने लिया, एक बॉल लिया, ठीक है, और ऐसा 6 बॉल लिया जिसका भी मास क्या है, W1 के बराबर है, सेम मास क्या है आपका बराबर है। उसके बाद हमने W3 लिया, इसका भी मास है, ये छोटा छोटा बॉल है, काफी स्मॉल साइज का, काफी ज्यादा स्मॉल साइज का है, ठीक है, और लेकिन इसका जो टोटल अगर वेट करते हैं तो इस दोनों के बराबर है, क्लियर हो गया, इन दोनों के बराबर है। तो अब अगर हम बात करें मटेरियल भी सेम है, ऐसा हम समझ रहे हैं कि मटेरियल भी सेम है। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें वाइड की बात करें, तो वाइड क्या है, एक तरह से अप्रोक्सीमेटली 0, अगर रॉक ही है, हम लोग सॉइल कर रहे हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन रॉक से होता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि रॉक ही, ऐसा हम मान लेते हैं कि रॉक ही, तो इसका रॉक का क्या होता है कि वाइड जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक वाइड, ये सब 2 वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिविजुअल वाइड की, ठीक है, ये सिर्फ ये वाइड की, और इसमें अगर बात करें, ये छोटे छोटे जो है, इसमें अगर एक वाइड की करें, तो इंडिविजुअल वाइड साइज की अगर हम बात करें तो क्या है, इसका ज्यादा है इससे, ठीक है, इंडिविजुअल साइज इसका ज्यादा है इससे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कोर्स ग्रेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, और ये हमें किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई ग्रेड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका क्या साइज छोटा है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल वाइड साइज आपका ज्यादा है कोर्स ग्रेड सॉइल के केस में फाइन ग्रेड सॉइल से, ठीक है, एज कंपेयर टू फाइन ग्रेड से। बट ये देखिए, ये वाइड मान लीजिए ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये छोटा छोटा वाइड, ठीक है, तो ये 2 वाइड, ठीक है, 2 वाइड, इसका कुछ 100 यूनिट का वॉल्यूम है, तो कितना 200, लेकिन इसमें मान लो 1000 वाइड है, इसमें क्या हो गया 1000 वाइड है, और 1000 वाइड 10 का है, तो 1000 गुने अगर 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 यूनिट हो जाएगा। तो 10,000 यूनिट, इसका मतलब क्या है कि जो आपका अगर टोटल बात करें टोटल वाइड की, तो उसमें क्या है कि फाइन ग्रेड सॉइल में टोटल वाइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोस्ट ग्रेड सॉइल। तो यही पॉइंट में क्लियर करने जा रहा था। तो अगर टोटल वाइड ज्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड ज्यादा हो गया, तो क्या होगा कि वाइड रेशियो आपका किसका ज्यादा हो जाएगा, वाइड रेशियो आपका ये फाइन ग्रेड सॉइल का ज्यादा हो जाएगा किससे, कोर्स ग्रेड सॉइल से। तो यही आपका तीसरा पॉइंट है, इंडिविजुअल वाइड साइज आर लार्जर इन कोर्स ग्रेड सॉइल but the wide ratio of fine grained soil is generally larger as compared to coarse grained soil, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसा आप ले सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो वाइड रेशियो क्ले, क्योंकि ये क्ले क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, तो इसका ग्रेटर देन 0 होता है। सैंड क्या है, अगर वाइड रेशियो सैंड की बात करें तो सैंड क्या है हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आता है, तो इसका जो वैल्यू है 0.5 से 0.7 के बीच लाई करता है,
ठीक है, तो यहां से भी आपका ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो चारों मैंने पॉइंट आपको बताया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो या तो सब्जेक्टिव पेपर हो या कहीं भी हो। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पोरोसिटी। क्या पढ़ेंगे, पोरोसिटी के बारे में। पार्ट रेशियो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको बुक, एग्जाम और कहीं भी यही यूज होता है। इसको हम लोग परसेंटेज वाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाइड भी बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पोरोसिटी को इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसको जो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन परसेंटेज एंड यूज्ड एज रेशियो। इसमें क्या, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा पोरोसिटी कितना है सॉइल का, सॉइल की पोरोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 50%। लेकिन जब इसको इक्वेशन में यूज करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 50% का 50/100 हो जाएगा 0.5। ठीक है, यही होगा, क्लियर। अब देखिए एग्जाम में जो है आपसे जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रेशियो में भी दिया जाएगा, इस तरह से डेसिमल में भी दिया जाएगा, रेशियो में भी हो सकता है और या परसेंटेज में भी हो सकता है। तो जैसा केस रहेगा उसके हिसाब से आप ऑप्शन सही मार सकते हो या सही टिक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या है इसमें। अगर हम बात करें कि ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड किसी भी सॉइल में, वॉल्यूम ऑफ वाइड किसी भी सॉइल में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 नहीं होगा, अगर टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी तो 0 नहीं हो सकता है, और ना ही वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 हो सकता है। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम भी 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव टर्म। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, तो हमारा पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू क्या होगा, हमारा n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, एट ऑल। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वाइड प्लस वॉल्यूम सॉलिड। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्या वॉल्यूम वाइड से ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड से टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय इसका रेशियो अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाइड प्लस वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम है, तो ऑलवेज क्या है, लेस देन 1 है। और यही तो है हमारा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही हमारा क्या है, पोरोसिटी है। और इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, n का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच, मतलब 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे ऐसा इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, या यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये बताया जा रहा है, इसका बताने का पर्पस यही है कि एग्जाम में जो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये नोट में है, ये थोड़ा समझने के लिए है कि ये जो हमारा वाइड रेशियो है और पोरोसिटी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होता है सॉइल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस में। तो सपोज एक हमने सॉइल है, एक सॉइल है, उसी का एक लूज स्टेट में लिया, उसी का हमने एक डेंस स्टेट में लिया। ठीक है, एक लूज स्टेट में लिया, एक डेंस में। लूज कहने का मतलब क्या है कि उसका क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, और ये डेंस में क्या होगा, उसका जो सॉइल का वॉल्यूम होगा कम होगा। लेकिन क्या सॉइल तो सेम ही है,
हमने सेमी क्वांटिटी या सब कुछ लिया, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम हो जाएगा। जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो तो नहीं बदलेगा, बदलेगा किस चीज का, वाइड से क्या होगा, वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड लूज स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाइड लूज स्टेट की हम बात करें तो ये ज्यादा हो जाएगा डेंस स्टेट से, तभी तो इसका वॉल्यूम सेम ही का, अगर लूज केस में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा और यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सॉलिड सेम है, तो फर्क कौन डाल रहा है, फर्क डाल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड लूज केस में क्या होगा, वो ज्यादा होगा डेंस स्टेट से। अब अगर हम वाइड रेशियो की बात करें तो वाइड रेशियो हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ई लूज, और वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ई डेंस। ठीक है, मतलब वाइड रेशियो लूज केस में ज्यादा होगा किससे, डेंस स्टेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पोरोसिटी, तो पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, कुछ यूनिट डाल देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड लूज केस में 2 था, वॉल्यूम ऑफ वाइड लूज केस में 2 था, तो यहां पे क्या 2 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लेते हैं कि 2 था, 2 यूनिट। अगर यहां पर जाए डेंस केस में, डेंस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड 1 देख रहे हैं, क्या होगा, कम गया, ऐसा मानते हैं कम गया, तो उसका यूनिट हमने क्या दिया 1 गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा, क्योंकि हम सेम सॉइल का लूज और डेंस स्टेट लिया है, सेम सॉइल का और सेम क्वांटिटी सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका लिखना हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, और इसका करेंगे तो 1/3 आएगा। अब ये देखिए 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/2 तो बड़ा है 1/3 से, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पोरोसिटी है वो लूज केस में ज्यादा होगा किससे, डेंस केस में। इससे ये क्लियर हो जाता है कि पोरोसिटी और वाइड रेशियो से हम मेजर कर सकते हैं सॉइल का रिलेटिव लूजनेस और डेंसनेस ऑफ सॉइल, कि कौन सॉइल, अगर जैसे ई का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी 2000 का 2 सॉइल का, तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि कौन सा लूज है और कौन सा डेंस है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ने देख लिया वाइड रेशियो, देख लिया पोरोसिटी, देख लिया, और हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को सबसे पहले हम लोग डिनोट क्या करते हैं, किससे, एस। ठीक है, डिनोट एस से करते हैं। उसके बाद एस फॉर सिक्योरिटी। अगर यहां पे हम बात करें इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसका मतलब क्या है, इसका जो यूज है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वाइड है, जो वाइड है किसी भी सॉइल में, सॉइल वाइड का जो वॉल्यूम है, उसका कितना वॉल्यूम वाटर ने ऑक्युपाइड कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब यही है, तो इसी का ये रेशियो होता है। इसको एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज करते हैं, यूज्ड एज अ डेसिमल। इसको जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 50% कितना, इसका सिचुएशन कितना है, डिग्री ऑफ सिचुएशन कितना है, तो 50%। बट इसका जब इक्वेशन यूज करेंगे तो 0.5। बट अगर हम एग्जाम की बात करें, ऑब्जेक्टिव पेपर या कहीं, तो उसमें क्या है कि आपका परसेंटेज में भी रह सकता है और आपका पॉइंट डेसिमल में भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अपना जज करके और उसको सही ठीक करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट इसको समझने के लिए। इसमें देखिए एक हमने सॉइल लिया, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर हो सकता है। इसी सॉइल का अगर हम सैचुरेटेड केस देखें, सैचुरेटेड केस इसका मतलब क्या है कि जो पूरा जो वाइड वॉल्यूम है, ये जो टोटल वाइड है, ये क्या है, वाटर से ऑक्युपाइड है। मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एयर का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। किस केस में, सैचुरेटेड कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर रहेगा और क्या है, सॉलिड रहेगा, मतलब 2 फेज डायग्राम हो गया। इसके बाद एक ड्राई कंडीशन। अगर ड्राई कंडीशन की हम बात करें तो ड्राई का मतलब जो कोई भी वाटर जो है इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0 रहेगा इन द केस ऑफ ड्राई कंडीशन। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ एयर रहेगा और ये आपका सॉलिड रहेगा, यही रहेगा, 2 चीज। अगर हम बात करते हैं इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो S इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही है PV या वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो जितना वाइड है ये इतना क्या है, इतना ही वाइड है, इतना ही वाटर है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका जो अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, S इक्वल टू 1। मतलब कि सैचुरेटेड कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाता है, 1। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं ड्राई कंडीशन में। अगर ड्राई कंडीशन में देखें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो है ही ड्राई कंडीशन में, क्योंकि वाटर ही नहीं है तो उसका वॉल्यूम कहां से, सिर्फ एयर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो S इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि जिसमें कि तीनों प्रेजेंट है, सॉलिड भी है, आपका वाटर भी है और एयर भी है। क्या है, तीनों प्रेजेंट है। अगर तीनों की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही है। तो ये देखिए, ये हमेशा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे कम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर से कम है। तो अगर इसका रेशियो आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, 0 से तो बड़ा आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 1 से छोटा होगा। और अगर हम तीनों कंबाइन कर दें तो हमारा क्या आएगा, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो S लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा दे देगा लेस देन इक्वल टू, या सिर्फ इसको हटा देंगे, ऐसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि लेस देन 1। तो आपको इसमें क्या करना है, चार ऑप्शन में वो टिक मारना है। ठीक है, सही टिक मारना है। तो आइए हम लोग जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, जो नेक्स्ट टर्म है, दो टर्म हम लोग का बचा हुआ है। एक टर्म बचा हुआ है परसेंटेज एयर वाइड, और दूसरा क्या है, एयर कंटेंट, ये दोनों बचा हुआ है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो अगर परसेंटेज एयर वाइड की बात करें, परसेंटेज एयर वाइड, इसको सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NS। ठीक है, इसको NA से करते हैं, और सिर्फ N से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परसेंटेज एयर वाइड को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ये, और डिवाइडेड बाय ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम। अब अगर हम बात करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर हम फुल्ली सैचुरेटेड की बात करें, अगर मान सपोज ये हमारा क्या है कि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, तो अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, इसका मतलब कि ये जो टोटल वाइड है, ये जो वाइड है, ये क्या है, टोटल आपका वाटर से फिल होगा, टोटल वाइड जो है वाटर से फिल होगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इस केस में, फुल्ली सैचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या है, एन का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एक जनरल केस, नॉर्मल केस लेते हैं जिसमें कि तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर 0 नहीं हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन, अगर जनरल कंडीशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ना कुछ तो होगा ही, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा। इसमें केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। और टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम ऑफ एयर ही 0 नहीं है, और इसमें क्या है, टोटल वॉल्यूम में तो वॉल्यूम सॉलिड भी आ गया, तो ये तो टर्म कभी 0 हो ही नहीं सकता है। क्या, 0 नहीं हो सकता है। तो मतलब ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, इसका मतलब कि जो देगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव टर्म में आएगा। इसका मतलब कि n ग्रेटर देन 0, यहां से आ गया। फिर अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं जैसे ध्यान देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसे करके की बात करें तो ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमेशा क्या टोटल वॉल्यूम से ज्यादा ही होगा, ये सॉरी कम ही होगा, ऑब्वियस बात है। ये जो है वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम से हमेशा कम ही होगा। अगर इसका रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वो तो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, आएगा कि नहीं।
ये लेस देन 1 आ गया आपका। अब देखिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ही तो है क्या आपका परसेंटेज एयर क्वाइट, वो क्या आ गया आपका लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब कि इसका जो अगर ये तीनों टर्म को अगर हम मिला दें, तीनों टर्म को मिला दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एयर क्वाइट इज लेस देन 1 बट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एयर कंटेंट एसी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एसी से। अब इसमें देखिए एसी इक्वल टू होता है एयर कंटेंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। अब एक सवाल ऐसा आपसे होता होगा कि सर ये जो एयर कंटेंट है और जैसे ये परसेंटेज या वायर है तो इसमें और एक जो आपका पोरोसिटी, इन तीनों में कंफ्यूजन ना होता है, इस तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा एक काम कर सकते हैं कि जहां भी आपका परसेंटेज वाला टर्म आएगा, जहां भी परसेंटेज वाला टर्म आएगा वहां पे हम लोग क्या मानेंगे कि वहां पे जो नीचे वाला टर्म होगा वो क्या होगा टोटल वॉल्यूम, मींस कि टोटल वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहा है अगर परसेंटेज की बात आए तो। जैसे कि इस केस में देखिए परसेंटेज एयर वाई, तो इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और अगर पोरोसिटी है, अगर मान लेते हैं पोरोसिटी, तो पोरोसिटी को हम लोग और क्या कहते हैं परसेंटेज वाइड बोलते हैं, परसेंटेज वाइड बोलते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्यों वहां पे परसेंटेज आएगा। तो अगर उससे डिफरेंशिएट करना चाहे तो ये आपका एक तरह से मतलब याद रख सकते कि एयर कंटेंट में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड है उसका कितना पोर्शन एयर ने ऑक्युपाइड कर रखा है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको अगर इस टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा एसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो जाएगा। इसमें हम ये तीन केस बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल्ली सैचुरेटेड केस। फुल्ली सैचुरेटेड केस में पूरा जो वाइड है वो किससे वाटर से फिल होगा, इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा S इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाइड का कुछ वैल्यू हो जाएगा। फिर ड्राई केस की हम बात करें, अगर ड्राई केस अब देखें तो क्या वाटर 0 हो गया, टोटल वॉल्यूम क्या भाई जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है क्या एयर ऑक्युपाइड कर रखा है, इसका मतलब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा एयर कंटेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉर्मल केस या जनरल केस की हम बात करते हैं, तो जनरल केस में तीनों फेज एग्जिस्ट करेगा। इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड से तो हमेशा कम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड से तो हमेशा कम ही रहेगा। तो ये देखिए इसका अगर रेशियो बात करें वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड तो क्या होगा लेस देन 1 आ जाएगा, ये लेस देन 1। और यही क्या है एयर कंटेंट है, इसका मतलब कि एयर कंटेंट इज लेस देन 1। तो इसके अगर वैल्यू बात करें कि कहां से कहां वैरी करता है, कहां से कहां वैरी करता है, तो ये देखिए एसी एयर कंटेंट लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए यहां पे समझने की बात है, ऐसा ये जो है इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछेंगे आपसे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि एयर कंटेंट के बारे में कौन कौन सा सही है। इसमें क्या करेंगे ये यहां से हटा देंगे, एक ऑप्शन ऐसा बना देंगे, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा बना देंगे, एक ऑप्शन ऐसा बना देंगे, ठीक है, और एक कुछ और बना सकते हैं। तो उसमें क्या आपको समझ करके सोच समझ करके फिर ध्यान से देखना है, चेक करना है और उसके बाद ये सही आंसर पे टिक लगाना है। एक नोट में अगर मैं एक और में छोटा सा, ठीक है, एक बात कर लेते हैं। अब देखिए एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, AC प्लस S करते हैं सपोज, तो क्या है एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्लियर, इक्वल टू अब ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। सिंपल अरिथमेटिक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर तो क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर तो क्या है वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो ये आ गया। तो V by wind इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब इससे फॉर्मूला क्या आता है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
तो आज के लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के लिए बस यही तक हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक है पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।